नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दमदार 11 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। शहडोल में बारिश के बीच पोंडा नाला एक बार फिर से आफत बना है। लगातार बारिश के बाद नाले का पानी सड़क पर आ चुका है और हालात ऐसे हैं कि बाइक और कार के अलावा स्कूली बसें भी पानी के बीचों बीच से गुजरने को मजबूर हैं। अब तेज बहाव के बीच यहां से गुजरना खतरनाक हो सकता है और ऐसे में बारिश बढ़ने पर आसपास के इलाकों का संपर्क भी प्रभावित हो सकता है। पोंडा नाला की ये तस्वीर नई नहीं है। पिछले साल भी तेज बहाव में कार डूबने से एक व्यक्ति की यहां पर मौत हो गई थी और इसके बावजूद हर साल बारिश में वही हालात सामने आ जाते हैं। हालांकि अब इस समस्या के स्थायी समाधान की उम्मीद है। रेलवे विभाग ने पोंडा नाला ब्रिज निर्माण को मंजूरी दी है और मानसून के बाद काम शुरू होने की बात कही जा रही है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो बेहद खतरनाक हैं और यहाँ पर लोग इसी रास्ते को पार कर गुजर रहे हैं। और हमारे सहयोगी सौरभ पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं। हालांकि अब ये बात कही जा रही है कि जल्द यहां पर काम शुरू होगा बारिश के बाद। पोंडा नाला है वो एक्चुअल में बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। शहडोल से रायपुर कनेक्ट करता है, वहीं शहडोल से पंडरिया होके हम यहाँ पे जबलपुर की तरफ भी जा सकते हैं। हालांकि इस मार्ग की मांग बहुत लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन रेलवे का जो चौथा लाइन शुरू होने वाला है, जैसे ही ये लाइन शुरू होगा यहाँ पर एक एफओबी बन जाएगा। जैसे ब्रिज बनेगा उसके बाद समस्या का निदान होगा। हालांकि पोंडा नाला में थोड़ी बारिश के बाद पानी तेज भर जाता है और पानी भरने के बाद जो आवागमन पूरी तरह से मार्ग ठप हो जाता है। इसके बाद भी जो ग्रामीण होते हैं वे अपनी जान को खतरे में डाल के नाला को पार करने का प्रयास करते हैं। ऐसे कई मामले कई बार सामने आ चुके हैं। कई बार तो इसमें गाड़ियां तक बह चुकी हैं। उसके बाद भी ग्रामीण नहीं मानते हैं, वे लगातार बहते हुए नाले में ही उसे पार करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सौरभ, और सबसे खतरनाक बात स्कूली बच्चों से भरी यहाँ से बस भी गुजर रही है। ये भी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सालों पुरानी ये समस्या है और फिर भी इसका समाधान अब तक नहीं मिला। हालांकि अब ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पर जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा और जलभराव की जो स्थिति है, अगली बारिश में ऐसी स्थिति दोबारा नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे डरावनी तस्वीर, यहाँ पर स्कूली बच्चों से भरी बस भी गुजर रही है और लोग जान जोखिम में डालकर इसी तेज बहाव के बीच अपनी गाड़ियां ले जा रहे हैं। खबर भिंड से है, जहां लहार तहसील के देवरी और नरौली गांव के बीच सोनभद्रिका नदी का रपटा उफान पर है और इसके ऊपर 2 फीट तक तेज पानी बह रहा है। यह मार्ग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दर्जनों गांवों को जोड़ता है और इसलिए वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण रोजाना लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस जानलेवा रपटे को पार कर रहे हैं। पुलिस की मनाही के बावजूद मजबूरी में लोग इस तेज धार से गुजर रहे हैं, जिसमें कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो भिंड की ये तस्वीरें हैं, जहां पर रपटे पर सैलाब आप देखिए और इसी रपटे को लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। रपटे से ऊपर 2 फीट पानी बह रहा है और कभी भी कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। इधर छतरपुर के गुआरा में सरकारी स्कूल की व्यवस्था पर सवाल खड़े